हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 41 जनरेटर इन पाइथन। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 40 में हमने रिटर्न स्टेटमेंट्स को कवर किया था। तो अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूं कि पहले आप पार्ट 40 को देखिए और वो पार्ट खत्म होने के बाद आप इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इस पार्ट में हम जनरेटर और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों को कंपेयर भी करेंगे। उस पार्ट की लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे दिए, तो आप चाहे तो वहां से भी उस पार्ट को ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, जनरेटर आर फंक्शंस दैट रिटर्न सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। हमने इसके पहले पार्ट में जो रिटर्न स्टेटमेंट्स को कवर किया था, तो वहां पर हमने देखा था कि रिटर्न स्टेटमेंट्स भी वैल्यूज को रिटर्न करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है। रिटर्न स्टेटमेंट्स एट अ टाइम सिर्फ सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न करता है, जबकि जनरेटर एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है। ठीक है, ये डिफरेंस था रिटर्न में और जनरेटर में। रिटर्न एट अ टाइम सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है और जनरेटर एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है, यानी इट रिटर्न सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। सेकंड पॉइंट, a generator function is written like an ordinary function but it uses yield statement. अब जनरेटर फंक्शन तो मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है, लेकिन जनरेटर फंक्शन लिखना कैसे। तो जैसे हम कोई भी ऑर्डिनरी फंक्शन या हम जो सिंपल फंक्शन लिखते हैं, सेम उसी तरीके से हम जनरेटर फंक्शंस को भी लिखेंगे, लेकिन उस फंक्शंस में हम yield स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे, क्योंकि ये yield स्टेटमेंट से रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए। थर्ड पॉइंट, once the generator object is created, we can store the elements of the generator into a list and use the list as we want. इसका मतलब जब भी हम जनरेटर फंक्शन में yield स्टेटमेंट्स के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करेंगे, तो वो वैल्यू हम जिस भी वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे उस वेरिएबल्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। तो हम उस वेरिएबल्स को पहले कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, और एक बार वेरिएबल का कन्वर्जन लिस्ट में हुआ तो हम उसको जैसे यूज करना है वैसे हम यूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है, इफ वी वांट रिट्राइव एलिमेंट बाय एलिमेंट फ्रॉम जनरेटर ऑब्जेक्ट वी कैन यूज नेक्स्ट मेथड। तो जनरेटर फंक्शन से हम जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू को हम जिस भी वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे, एक तो हम उस वेरिएबल का कन्वर्जन लिस्ट में कर सकते हैं और लिस्ट में करने के बाद हम सभी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वैल्यूज को वन बाय वन एक्सेस करना है तो इसके लिए आप नेक्स्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ और वहां पर हम इन सभी पॉइंट्स को प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल करने के लिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, नोटपैड। तो मैंने फाइल को ऑलरेडी यहाँ पर सेव किया है sample.py नाम से, और हमने इस फाइल को सेव किया है E ड्राइव पे। तो अब यहाँ पर हम एक कोड करेंगे। हमें कोड क्या करना है, एक सिंपल फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन से हमें मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर पहले एक फंक्शन लिखता हूँ। फंक्शन लिखने के लिए df कीवर्ड, फंक्शंस को नाम देता हूँ शो, और यहाँ से मैं a b c ऐसे 3 वैल्यूज को रिटर्न करता हूँ। तो रिटर्न करने के लिए हम यूज करेंगे yield स्टेटमेंट। पहले हमें रिटर्न करना है a को, उसके बाद हमें रिटर्न करना है b को, और लास्ट में हमें रिटर्न करना है c को। ठीक है, a b c 3 वैल्यूज यहाँ से रिटर्न हो जाएगी yield स्टेटमेंट के थ्रू। उसके बाद मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करता हूँ शो फंक्शन, और जो भी वैल्यूज रिटर्न होंगी उसे मैं स्टोर करता हूँ x नाम के वेरिएबल्स में, और लास्ट हम प्रिंट करेंगे x वेरिएबल को, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो किस वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है, x में। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा x को। ठीक है, हम यहाँ पर एक मैसेज डालते हैं वैल्यूज, और मैं यहाँ पर कॉमा करके प्रिंट करता हूँ x को। तो ये हमारा कोड एक कंप्लीट हो गया। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, देखिए यहाँ से हमारा शो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कंपाइलर शो फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। फंक्शन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और yield स्टेटमेंट्स के थ्रू abc 3 वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी। तो ये वैल्यूज रिटर्न कहाँ पे होगी, जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया वहां पर ये वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी। तो हमने फंक्शन को कॉल किया यहाँ से, यानी कि वो तीनों वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, और अगर ये तीनों वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होती है तो वो स्टोर हो जाएगी x वेरिएबल्स में, और उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमें x यानी कि क्या प्रिंट होना चाहिए, abc। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा,
यहाँ पर ये तीनों वैल्यू जो है ABC, जो तीनों वैल्यूज है वो यहाँ पर रिटर्न हो रही है और वो X में भी स्टोर हो रही है, लेकिन हम X को डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रिंट कर सकते? क्योंकि X एक जनरेटर ऑब्जेक्ट है और जनरेटर ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आपको प्रिंट करना है तो उस ऑब्जेक्ट को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर आप उस ऑब्जेक्ट को फॉर लूप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं X को डायरेक्टली प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट में जनरेटर ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, हमारा कोड ई ड्राइव पे एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन, फाइल का नाम है sample.py, एंटर। तो आप देखिए यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हुआ जनरेटर ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें आउटपुट में वो वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यूज प्रिंट करने के लिए हमें इस जनरेटर ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन करना पड़ेगा लिस्ट में। ठीक है, तो लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करना है? सिंपल, हमने यहाँ से शो फंक्शंस को कॉल किया और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हमारा X में। तो मैं नेक्स्ट लाइन पे क्या करता हूँ, उस X का कन्वर्जन करता हूँ लिस्ट में। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल वेरिएबल यूज कीजिए, सिंपल फंक्शन यूज कीजिए लिस्ट, और ब्रैकेट में हमें किसका कन्वर्जन करना है? X का। तो जो भी रिजल्ट है हम उस रिजल्ट को स्टोर करेंगे Y में। तो अब यहाँ पर मैं X को प्रिंट नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ पर Y को प्रिंट करूंगा। क्यों? क्योंकि हमने X का कन्वर्जन किया लिस्ट में और जो भी रिजल्ट है उसे हमने कहाँ पे स्टोर किया? Y में। तो इसलिए मैं यहाँ पर फाइनली Y को प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हम फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन sample.py, एंटर। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी ABC। तो यहाँ पर टोटल 3 वैल्यूज रिटर्न हो गई A, B, C, और ये तीनों वैल्यूज क्यों रिटर्न हुई? क्योंकि हमने इल्ड स्टेटमेंट का यूज किया। लेकिन अगर आप इल्ड को चेंज करके अगर वहां पर रिटर्न करेंगे ना, तो रिटर्न स्टेटमेंट एट अ टाइम सिंगल वैल्यूज को रिटर्न करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताया था कि रिटर्न और इल्ड यानी जनरेटर दोनों भी वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या था? रिटर्न स्टेटमेंट एट अ टाइम सिंगल वैल्यूज को रिटर्न करता है और जनरेटर यानी कि इल्ड स्टेटमेंट एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जहां पर हमने इल्ड यूज किया ना, वहां पर मैं रिटर्न कीवर्ड चेंज करता हूँ। ठीक है, सिंपल इल्ड चेंज करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न। ठीक है, इसको हम नीचे कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब रिटर्न किया, तो रिटर्न में भी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, लेकिन एट अ टाइम हमें सिंगल वैल्यू ही रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ठीक है, हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन sample.py। इस तरीके से आप देखिए सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न हो गई। तो ये मेन डिफरेंस है रिटर्न और इल्ड स्टेटमेंट में। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमने पहले क्या देखा कि अगर मल्टीपल वैल्यूज को हमें प्रिंट करना है तो हमें उस जनरेटर ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन किस में करना पड़ा? लिस्ट में। आप चाहे तो लिस्ट में कन्वर्ट ना करके उसे आप नेक्स्ट मेथड के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पर पहले चेंज कर देता हूँ, हमें रिटर्न नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर इल्ड चाहिए। ठीक है, इल्ड स्टेटमेंट, यहाँ पर भी इल्ड। ठीक है, अब क्या करना देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि शो फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा, जितने भी आपके वैल्यूज है वो सभी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी और किस वेरिएबल्स में स्टोर हो रही? X में। तो अब मैं इस X का कन्वर्जन लिस्ट में नहीं करता हूँ, X को हम डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। तो आप वेरिएबल को भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पर हमें यूज करना है नेक्स्ट मेथड और हमारे वैल्यू कौन से वेरिएबल्स में? X में। तो आप नेक्स्ट मेथड्स का भी यूज करके जनरेटर के ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मेथड एट अ टाइम भी आपको सिंगल वैल्यू ही प्रिंट करेगा। यानी कि अगर आपको तीनों वैल्यूज को प्रिंट करना है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आपको 3 टाइम्स यूज करना होगा। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखिए सिंगल वैल्यू रिटर्न हो गई, लेकिन मुझे B और C को भी प्रिंट करना है, तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसे कॉपी कर दिया और फिर से नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट। तो जितनी बार आप नेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे उतनी वैल्यूज आपको प्रिंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट मेथड मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स यूज की क्योंकि हम 3 वैल्यूज को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी सिक्वेंशियली, A, B और C, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको 2 तरीके बताए जनरेटर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए। आप एक तो उसका कन्वर्जन लिस्ट में कीजिए, या फिर अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करना है तो उसके लिए आप नेक्स्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसका और एक तरीका है जनरेटर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने का। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली फॉर लूप भी यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं प्रिंट को कट कर लेता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पर हमारे वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो रही है, x में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड, उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसके बाद इन कीवर्ड और उसके बाद जनरेटर ऑब्जेक्ट कौन सा हमारे पास, x। तो यहाँ पर होगा क्या, x में जितनी भी वैल्यूज है वो सभी वैल्यू 1 by 1 रिट्राइव हो जाएगी और किस वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी, y में। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली y को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट वैल्यूज, और हमें किसे प्रिंट करना है यहाँ पर, y को। आप इस तरीके से भी जनरेटर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको इसको भी रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। रन करने के लिए फिर से python sample.py, तो इस तरीके से भी आप जनरेटर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।